Thank you, everyone. Thank you, Tushar. Thank you, sir. Uh, Good afternoon, everybody. I'm Colonel Vivek Nautiyal, Senior Research Fellow from USI Delhi. तुषार सर ने बहुत अच्छा हमको पूरी वर्कशॉप कराई, इतने डिटेल में कराई। और ये वर्कशॉप इसको हम 2-3 दिन भी चला सकते थे, इतना ही इसका आगे सीखने का स्कोप है। इसको हमने अभी ब्रीफली अवेयरनेस के हिसाब से इसको चलाया है। तो थैंकफुल टू तुषार, वेरी नाइसली कवर्ड। एंड थैंकफुल टू ब्रिगेडियर विवेक वर्मा सर ऑल्सो। उन्होंने इसको स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से साइबर सिक्योरिटी क्या होती है उसको, उसके बारे में हमको बताया, और ऑप सिंदूर से भी इसको कनेक्ट करके दिखाया था। तो उससे बारे में भी हमने काफी कुछ सीखा है। थैंक यू सर। और अभी हमारा क्लोजिंग हो रहा है, तो मैं आई जस्ट लाइक टू सम अप कि हमने अभी क्या क्या करा है। वैसे तुषार सर ने वो काम भी मेरी तरफ से कर दिया है, आपसे समिंग अप करा लिया है। तो लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार ब्रॉडली मैं कवर करूंगा। साइबर सिक्योरिटी को आप देखते हैं तो इसमें दो एस्पेक्ट आ जाते हैं। अगर जो पूरे प्रेजेंट सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेट करना है, और इसको आपके डिवाइस को अपने अपडेट रखना है। फिर इसमें एंटीवायरस वो लगाना है, एंटीवायरस को आपने अपडेट करते रहना है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, पासवर्ड्स के बारे में आपको पूरे डूज एंड डोंट्स बताया कि पासवर्ड कैसे लगाने हैं। तो वो पूरे पासवर्ड की आपने कार्रवाई करनी है, और अपने पासवर्ड आपने रेगुलरली चेंज करने हैं। ये सब होने के बाद में भी अगर आपका डिवाइस हैक हो जाती है, आपका डेटा लॉस हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले डेटा बैकअप कर लेना है। ये सारे पॉइंट्स तुषार सर ने बड़े अच्छे क्लियरली बताए, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। तो जो डेटा बैकअप कर लिया, उससे क्या होगा कि आपका आपने अपना प्रिपरेशन पूरा कर लिया अपने डिवाइस का। लेकिन फिर भी जो है, जो साइबर क्रिमिनल है वो थोड़ा तेज होता है। वो आपका आपकी डिवाइस को अगर हैक कर लेता है, तो फिर आपने क्या करना है कि उसको अपनी सारी प्रिकॉशन के बावजूद हैक कर रहा है, तो आपने उसको फिर से जो है उसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर के लिए बैकअप आपका बहुत जरूरी है, उसको आपने कर लेना है। तो बैकअप कर लिया तो फिर क्या, वापस जो है फिर से आपका डेटा आपके पास में सेफ रहेगा। तो इसको बोलते हैं रेजिलियंस। तो रेजिलियंस जो है वो बहुत जरूरी है। और डिवाइसेस के बारे में जितने भी आपने फीचर्स है वो आपने कर लेने हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इंडिविजुअल्स से रिलेटेड मैक्सिमम जितने भी जो साइबर क्राइम्स और फ्रॉड्स वगैरह सब होते हैं, वो बेसिकली होते हैं इंडिविजुअल के साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं। तो वो साइकोलॉजी को टारगेट, उसके लिए आपका ये जो अवेयरनेस हम चला रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। अब हमने पॉइंट्स तो बहुत सारे बताए, हम सुनते भी हैं, तुषार सर ने भी इस पूरे वर्कशॉप में बहुत कुछ बताया है। लेकिन अभी हम इतनी सारी चीज हमारे ध्यान में कैसे रखेंगे, तो आपने इसको केवल एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आप जब भी अपना मोबाइल या डिजिटल स्क्रीन को आप देखते हैं, आपने सोचना है कि ये डिजिटल यूनिवर्स में आप जा रहे हैं। जो फिजिकल यूनिवर्स में जैसा होता है, वो माइंडसेट हटा करके आपने देखना है कि आप डिजिटल यूनिवर्स में जा रहे हैं। और उसके हिसाब से आपने चीजों को समझना है। कि जैसे तुषार सर ने एक केस स्टडी में बताया कि वो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में आपको बोला कि वो फोटो किसी और की दिखा रखी है, नाम किसी और का दिखा रखा है। फिजिकल वर्ल्ड में आपके सामने कोई आएगा, आपको मालूम है कि कौन है। लेकिन डिजिटल में वो कोई भी किसी की फोटो लगाएगा, किसी का नाम डालेगा। तो आपका माइंडसेट में आपके होना चाहिए कि ये डिजिटल में जरूरी नहीं कि जो फोटो दिख रही है वो इंडिविजुअल वैसा ही है। तो आपको डिजिटल यूनिवर्स का जो माइंडसेट है वो आपको बना के रखना है। किसी भी चीज में आप डील करते हैं तो फिर आप उसमें कहीं गलत नहीं जाएंगे। और उसके बाद में जब भी आपने कर लिया है, उसके बाद में आपने अवेयरनेस आपने सबको सिखाना है, सबको इसके बारे में बताना है। जिसने आपने ये क्लासेस अटेंड करी, ये वर्कशॉप अटेंड करा, जिसने अटेंड नहीं करा एज एनसीसी कैडेट्स या एज आपके घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको आपने बताना है। और प्लस आपकी जो सोसाइटी है उसमें आपको ये सारे केस स्टडीज के बारे में और ये जो आपको वर्कशॉप में बताया है, इसके बारे में आपने सबको बताना है। तो ये अवेयरनेस जब फैलेगी, सबको पता चलेगा, तभी फिर वो सबके सब अपने आप का प्रोटेक्शन कर पाएंगे, और आप लोग भी
अपने आप को सेव कर पाओगे और आपके जो एनसीसी कैडेट्स है आप उसको काम, उसकी ड्यूटी जो है वो अच्छी तरीके से उसको आप निभाओगे। जो आपके साइकोलॉजिकल जो आपको जो भी फ्रॉड्स होते हैं, जैसा कि तुषार सर ने बताया, वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आपको मेन चीज जो आपको टारगेट करते हैं वो फ्लैग जो बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि कैसे मालूम है कि जो वो हमसे कोई बात कर रहा है कि वो फ्रॉड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें अगर आपको जहां भी चीज दिखाई पड़ती है कि फियर वाली, कि आपको डरा रहा है, या लस्ट, या एंगर, या ग्रीड, ग्रीड जैसे इंस्टाग्राम वाले केस में बताया कि आपको 40,000 दे रहा है, तो आपने खुद ही सोचना है कि ये कोई मेरे को पैसे क्यों देगा, इतने छोटे क्वेश्चन के लिए कोई प्राइज मनी क्यों देगा। तो जहां पे ये सारी चीजें आती है फ्लैग वाली, और उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फ्रॉड से यूज करते हैं, वो है अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि अभी कर दो अभी कर दो। रात में आपको फोन कर देंगे, बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया, ये कुछ हो गया, इमरजेंसी हो गई, पैसे ट्रांसफर कर दो। तो जहां पर अर्जेंसी आ गई तो आपको समझ लेना है कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है और आप उसको उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लेना है। आपके पास कॉल आता है, आप इस तरह से कोई अर्जेंसी वाला, आप कॉल को कट कर दो। उसके बाद में फिर आप वापस उससे कॉल करके, या फिर आप किसी दूसरे को नोन जिसके बारे में बोला है, सपोज बोला कि भाई आपका, कि किसी का, आपके जान पहचान वाले का एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए पैसा चाहिए, अभी दे दो। तो आपने कॉल कट करके जो वो इंडिविजुअल है जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको फोन करके, या उससे रिलेटेड जो भी है उससे फोन करके आप पता कर लेना है। तो जहां आपने बेसिकली देखना है, जहां पर ये ग्रीड आ रहा है या फिर आपको अर्जेंसी दिखा रहे हैं या डरा रहे हैं, तो आपने समझ लेना है कि ये कुछ फ्रॉड है या कुछ गड़बड़ है, स्कैम है। तो आपने अलर्ट रहना है, और आपका जो सेफ्टी उसी में है कि आप अलर्ट रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आपने काफी अच्छा पार्टिसिपेशन करा, और आपने सारी चीजें सीख भी गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत अच्छे से सारे एनसीसी कैडेट्स ने पार्टिसिपेट करा इसमें, एंथुजियास्टिक। इसके लिए आप सबके लिए तालियां। वेरी गुड। और मैं थैंक करना चाहूंगा कर्नल राजीव सिरोही का, जो आपके कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं, जिन्होंने इसको पूरे इवेंट को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करा, पूरे एनसीसी का स्टाफ और सारे स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हम ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आज बात कर पा रहे हैं और वर्कशॉप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो वी क्लोज नाउ, अंकन। Sir, we are extremely Yes. grateful. On behalf of all the cadets, sir, we convey our sincere thanks, sir. Extremely grateful to Brigadier Vivek Verma, Mr. Tushar, and Colonel Vivek Nautiyal for such a interesting, interactive session, sir, which has been very beneficial, I am sure, for all the cadets, and there are a lot of takeaways which they will be taking back and they will implement in their lives, sir. Thank you so much, sir. Thank you.